दोस्तों CU/CET के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग मतलब पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ भी एडमिशन लेना है उसके रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। इसी के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। सबको पता है कि रजिस्ट्रेशन करना है रिजल्ट आने के बाद। अब चूंकि रिजल्ट आ चुका है तो धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से इनके बारे में रजिस्ट्रेशन के बारे में या आगे के जो भी फर्दर प्रोसेस है उसके बारे में नोटिस रिलीज़ किया जाना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के बारे में बात करने जा रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुन लेना, ये केरला की बात हो रही है लेकिन मोर ओवर सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रोसीजर आपको लगभग लगभग सेम ही होने हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को देख सकते हो, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूजी हो पीजी हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेना है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ उसके लिंक में दे रहा हूँ नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। वेबसाइट खोलने के बाद जैसे ही आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हो कि गाइडलाइन फॉर एडमिशन टू यूजी पीजी प्रोग्राम। ठीक है, अब ये जैसे ही खुलेगा तो इसके बाद में आपको क्लिक करना है यहाँ पर। ठीक है, ये क्लिक हेयर टू डाउनलोड द गाइडलाइंस। बेसिकली इसमें गाइडलाइन आ चुका है एडमिशन के रिगार्डिंग कि आपको अब रजिस्ट्रेशन करना है, कब से करना है, उसके आगे का क्या प्रोसीजर है इसके बारे में। ठीक है, तो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको ये एक PDF डाउनलोड हो जाएगा जहाँ से आपको पढ़ना है थोड़ा ध्यान से। अब मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ, आप इसको थोड़ा ध्यान से सुन लो। To various UG/PG programs offered by Central University of Kerala based on the CU/CET 2021। ठीक है, यहाँ जो सबसे पहला पॉइंट कहा जा रहा है वो सिंपल ये है कि CU/CET की तरफ से 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए 15, 16, 23 और 24 तारीख को एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। दूसरी बात यह है, इसमें कहा जा रहा है कि उनके तरफ से रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जा चुका है, जो आप CUCET.nta.ac.in पर जाकर आराम से रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो है 4 नंबर। ठीक है, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है आप सभी को। ऑल द कैंडिडेट्स हु अपीयर फॉर द CUCET 21 एंड विश टू टेक एडमिशन टू द अंडर ग्रेजुएट एंड वेरियस पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला are required to log in and register themselves on the online admission portal available on the website of Central University of Kerala for consideration of their names for admission। एक चीज़ यहाँ ध्यान में बिठा लो अपने, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ आपको जो सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि आपको इस केरला के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाना है, वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसलिए करना है ताकि आपके नाम को उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कंसीडर किया जा सके। अगर आप नहीं करोगे, रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, तो आपका नाम उसमें नहीं आ पाएगा। ठीक है, 5 नंबर जो पॉइंट है वो आप आराम से पढ़ सकते हो कि द कैंडिडेट्स shall register themselves on online admission portal of the Central University of Kerala from। ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हो कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 22 तारीख से 22 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 2 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली इन्होंने यहाँ कुछ टाइम दिया है आपको, तो 22 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जो भी यूजी कोर्स हो, पीजी कोर्स हो, जिसके लिए आपने एग्जाम दिया था उसमें एडमिशन के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है 6 नंबर, वो है कि प्लीज नोट दैट ओनली दोज कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड देयर नेम्स ऑन द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल विल कंसीडर्ड फॉर एडमिशन 2021 टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। ये बात मैं ऑलरेडी आपसे बता चुका हूँ कि सिर्फ वही लोग एडमिशन ले सकते हैं जो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करेंगे। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि द कैंडिडेट्स विल नॉट बी कंसीडर फॉर एडमिशन इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी इन द सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द CUCT स्कोर कार्ड। ठीक है, तो ये बात कहा जा रहा है कि आपके जो स्कोर कार्ड में डिटेल है उसमें और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जो भी डिटेल डालोगे वो बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। अगर उसमें कोई भी डिफरेंस हो, कोई भी अंतर हो, मान लो किसी का नंबर कुछ आया, किसी ने डाल कुछ और दिया, तो इस केस में आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही सही और सटीक जानकारी वहाँ आपको प्रोवाइड करना है। ठीक, 9 नंबर जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि those candidates who do not upload the required certificate or document shall upload handwritten undertaking on plain paper। अब देखो यहाँ यही चीज़ मैंने आपसे कहा था, इस पॉइंट से आपको ये बात तो क्लियर हो चुका है कि दोज कैंडिडेट्स हु डू नॉट अपलोड द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने को बोला जा सकता है, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह वहाँ डालने को बोला जाएगा उसी वेबसाइट पे जहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर आप वो नहीं कर पाते हो, अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपको एक हैंड रिटेन वहाँ एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। ठीक है, इस बारे में मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ कि अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो वो आपको थोड़ा बहुत टाइम देते हैं, उसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग देना होता है। तो वही बात यहाँ भी कहा गया है कि अगर आप नहीं कर पाते हो
तो आपको एक अंडरटेकिंग देने की ज़रूरत है, ठीक है। अब बात आ रही है प्लेन पेपर पे लिख के देना, ठीक है। देन द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी स्टूडेंट्स जो भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, इवन किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको उस यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलर जो भी वेबसाइट है उस पर टाइम टू टाइम हमेशा विजिट करना ही है और करना ही रहना। सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वरना पछताओ के बाद में पता चलेगा मेरिट में नाम भी आया और कुछ हो भी नहीं पाया, निकल गई डेट, आपको पता ही नहीं चला, ठीक है। बाकी ये कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं, जहाँ आप चाहो तो संपर्क कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में यही था रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। इंपॉर्टेंट डेट देख सकते हो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का। बाकी सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आप चेक करते रहो। मेरे हिसाब से जो भी मैं देख पा रहा हूँ आपको मैं वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जैसे भी हो, टाइम निकाल के जहाँ से भी हो। सो बेसिकली ये एक बात थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में। मतलब ये कि अब ऑफिशियली नोटिस आना शुरू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन की डेट भी आ चुकी है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो 22 तारीख से होने हैं। सो मोरोवर इसी डेट के आसपास में कभी भी सभी यूनिवर्सिटीज़ के डेट निकल सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। बाकी के अपडेट्स के लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करते रहो। बाकी मैं वीडियोज़ तो बना ही दूंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। थैंक यू।